राज्यसभा में एसआईआर के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ है। आज कांग्रेस ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन। लोकसभा तो वैसे ही बार बार स्थगित हुई, हंगामे की भेंट चढ़ गई पूरे दिन की कार्यवाही। वहीं राज्यसभा की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। कितने लोग मर गए, इसकी चर्चा होनी चाहिए, ये वो मांग है जो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से राज्यसभा में रखी गई। एसआईआर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, एसआईआर पर चर्चा जरूरी है, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से सदन में दोहराया गया। ये लोग लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और यही वो मुद्दा जिसको आधार बनाकर कांग्रेस ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। जब तक एसआईआर पर चर्चा नहीं तब तक सदन नहीं चलेगा। कांग्रेस ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं। विवेक तनखा कांग्रेस सांसद हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि जब तक एसआईआर पर चर्चा नहीं तब तक सदन नहीं चलने दिया जाएगा। One party to वॉकआउट किन किन लोगों ने सदन के भीतर से किया है? नहीं, पूरा ऑपोजिशन वॉकआउट कर गया क्योंकि इट्स फ्रस्ट्रेटिंग। जी, आप आश्वस्त करते हो कि हम 9 बजे शाम तक बता देंगे आपको, कल शाम को कि एसआईआर पे कब डिस्कशन होगा। आज कुछ बताने को तैयार नहीं हूँ, आज भी बताने को तैयार नहीं हूँ। आप बार बार टाल रहे हो उसको। मजाक तो आप देश से कर रहे हो, हम थोड़ी देश से कर रहे हैं। यहाँ खुदकुशियां हो रही हैं, उसको भी आप सीरियसली नहीं ले रहे हो। आप किस बात को सीरियस लेते हो, मुझे यही नहीं समझ आ रहा है। नहीं आप जान तो आपने सुना, कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि एसआईआर का मुद्दा जिसको लेकर पूरा विपक्ष एकजुट है और राज्यसभा में चर्चा को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं दी जा रही थी, क्लैरिटी नहीं दी जा रही और इसी वजह से विपक्ष ने वॉकआउट किया। वहीं कांग्रेस की सांसद हैं प्रियंका गांधी, दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने पलटवार कर दिया है। आज प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर प्रियंका गांधी का अटैक। प्रधानमंत्री जरा देश में झांक कर तो देखें, ये कह रही है प्रियंका गांधी। सरकार किसी चीज पर चर्चा नहीं कराना चाहती, एसआईआर नहीं तो चुनाव सुधार पर चर्चा करवा ले सरकार। ये वो मांग है जो विपक्ष की तरफ से की जा रही है और इसे मुखरता से प्रियंका गांधी ने मीडिया के सामने रखा है। क्या नहीं करना चाहती तो कैसे चलेगा सदन? उनको कुछ तो मानना चाहिए ना। एसआईआर पे नहीं तो इलेक्शन रिफॉर्म पे, किसी रिलेटेड इशू पे भी तो कर सकते हैं डिस्कशन। तो जब तक वो डिस्कस नहीं करेंगे तो कैसे चल सकता है सदन? प्रधानमंत्री कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपको टिप्स देने की बात कर रहे हैं अपोजिशन को, उसका कुछ कहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी तो ये भी कह रहे थे कि मौसम का मजा लो। किस मौसम का मजा ले रहे हैं दिल्ली वाले? तो बाहर थोड़ा झांके ना, क्या हो रहा है देश में। तो संसद के शीतकालीन सत्र का ये पहला दिन जो गतिरोध की भेंट चढ़ गया है। इस बीच अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक पुल गिरा जिसकी वजह से बड़ा हादसा हो गया। पुल ढहने के दौरान उस पर से गुजर रही 2 मोटरसाइकिल सीधे नीचे जाकर गिरी है। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। मैं आपको वीडियो दिखा देती हूँ कैसे पुल गिरने के बाद बाकायदा देखिए कैसे ये बीच का हिस्सा पूरा खाली नजर आ रहा है। ये पुल गिर गया है, नीचे बाइक गिरी हुई नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक पुल के नीचे निर्माण कार्य भी चल रहा था। हादसे के वक्त कई मजदूर वहां काम कर रहे थे। पुल को ढहते देख मजदूर फौरन भाग गए, उनकी जान बच गई, वरना तो यहां पर बड़ा जान का नुकसान हो सकता था। हादसे के बाद घायलों को फौरन अस्पताल लेकर जाया गया। पुल टूटने की वजह से बरेली पिपरिया मार्ग पर आवागमन पूरी तरह फिलहाल ठप है। यात्रियों को यहां भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम की लापरवाही वो सवालों में है। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर बहुत गुस्सा है। वहीं राज्य के लोक निर्माण विभाग मंत्री कह रहे हैं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुराना पुल था और ऐसे में पुल ढह गया। लोगों में नाराजगी इस बात की है कि इसको लेकर स्थानीय प्रशासन को अवगत भी कराया गया था, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। और इसके कारणों पर विस्तृत चर्चा के लिए भी मैंने कहा है और विस्तृत जानकारी के लिए भी मैंने कहा। तो विस्तृत जानकारी के साथ ही आपको विस्तार से हम जानकारी दे पाएंगे इसके कारणों के बारे में। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि इसके लिए जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई। अगली खबर भी मध्य प्रदेश से ही है, जहां धार में किसानों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है और इस दौरान हजारों की संख्या में किसान जुटे। खलघाट टोल प्लाजा तक किसानों ने जाम लगा दिया, सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान
पुलिस और किसानों के बीच झड़पें भी होती नजर आई, जमकर गहमागहमी सी भी हुई। सुबह से ही ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर सैकड़ों की संख्या में किसान मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर पहुंच गए थे। धार के अलावा बड़वानी, खरगोन जिले के किसान भी इसमें शामिल थे। बीकेएमएस किसान संगठन ने इस प्रदर्शन के लिए किसानों से एकजुट होने का आह्वान किया। किसानों ने इस दौरान फसल की एमएसपी पर बिक्री तय करने, किसानों का लोन माफ करने, लैंड पूल एक्ट को खत्म करने और जमीन अधिग्रहण के दौरान 4 गुना मुआवजा देने जैसी मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने नेशनल हाईवे के एक हिस्से पर जाम लगा दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस के साथ उनकी तीखी झड़प हुई। पुलिस ने रूट डाइवर्ट कर किसी तरीके से स्थिति संभाली है। बीकेएमएस किसान गुट के नेता कह रहे हैं अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर ये आंदोलन अभी और लंबा चलेगा। खबर कर्नाटक से है, जहां धारवाड़ में सरकारी नौकरी की मांग को लेकर युवाओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल युवाओं ने चलो धारवाड़ रैली के लिए प्रशासन की इजाजत मांगी, लेकिन प्रशासन की ओर से इस अर्जी को ठुकरा दिया गया, जिसके बाद युवाओं का गुस्सा फूट गया। सैकड़ों युवा श्रीनगर सर्कल पर इकट्ठा हुए और वहां जमकर प्रदर्शन किया, लेकिन जहां पर युवा प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए वहां पर भी पुलिस ने उनका रास्ता रोका। और इसके बाद तो काफी देर तक ये देखिए, आप तस्वीरें देखिए कैसे पुलिस के साथ वहां पर आर पार की स्थिति बनी। ये युवा इस बात की मांग कर रहे थे कि जितने भी सरकारी पद खाली हैं उन्हें भरने के लिए नौकरी का आवेदन निकाला जाए, बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी जाए। इसी के लिए ये सभी युवा बड़ी रैली करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत ही नहीं दी, जिसके खिलाफ ये धरने पर बैठ गए। सरकार के खिलाफ इन्होंने जमकर नारेबाजी की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।